पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंति ए मुत्ति ए वड्ढमाणो भवाहिये। हमारा त्रिदिवसीय वर्धमान महोत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है। सन 2021 का मर्यादा महोत्सव का समय भी सामने आ रहा है और मर्यादा महोत्सव से पूर्व पिछले कुछ वर्षों में जो परंपरा चल रही है वर्धमान महोत्सव की, वर्धमानता का लक्ष्य आदमी का रहना चाहिए, पर वर्धमान किधर बने यह एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्धमानता की दिशा क्या रहे। गलत दिशा में भी आदमी जा सकता है और अच्छी दिशा में भी गति कर सकता है। वर्धमान बनने के लिए हम लोग तो कभी कभी भगवान वर्धमान को याद कर लें, प्रभु वर्धमान को याद कर लें कि वे जिस दिशा में वर्धमान हुए थे हम भी उस दिशा में वर्धमान बने। भगवान वर्धमान यानी भगवान महावीर, वे भी वर्धमान तो बने ही थे। तात्विक दृष्टि से देखें, गृहस्थावस्था में थे तो चौथे गुणस्थान में थे और दीक्षा ली तो 7वां गुणस्थान आ गया, फिर छठे में आ गए तो छठे में आ गए। इससे एक शिक्षा ली जा सकती है कि कभी कभी बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा अवरोहण भी हो सकता है, पर डरो मत, निराश जल्दी से मत बनो, वापिस कदम आगे बढ़ाओ। वर्धमान मुनि वर्धमान ने जैसी तात्विक धारणा है, एक बार 7वें गुणस्थान से गए फिर छठे में भी आ गए। हो सकता है बार बार 7वां तो आया होगा, 7वां छठा 7वां छठा, परंतु आदमी को अवरोहण थोड़ा हो जाए, असफलता कुछ हो जाए, झटपट युक्ति असंगत निराशा में नहीं जाना चाहिए। और मुनि वर्धमान भगवान महावीर की मुनि अवस्था में उनको मुनि वर्धमान कह दें। प्रयास करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे और करीब 12.5 वर्षों का साधना काल बीतने के बाद वो इतने वर्धमान हुए कि गुणस्थानों की दृष्टि से वो 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां और फिर 13वें गुणस्थान में पहुंच गए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। यहां भी रुके ही नहीं, फिर आगे बढ़े और आखिर 14वें गुणस्थान में प्रवेश किया। वहां भी रुके नहीं और आगे बढ़े और नश्वर देह से मुक्त होकर वह आत्मा शाश्वत स्थान, परम स्थान को प्राप्त हो गई। मुनि वर्धमान का गार्हस्थ्य का जीवन भी हम देखें, जब गृहस्थ अवस्था में वर्धमान थे, कभी बालक वर्धमान थे, तो बालक वर्धमान थे
तो भी कितना ज्ञान उनके पास था, अभय का कितना विकास उनके पास था। और एक पवित्र भव्य आत्मा थी, तो बालावस्था में भी अभय का भाव और फिर इतना ज्ञान। खैर वे तो महान ज्ञानी पुरुष थे। पाठशाला में गए, कलाचार्य जी, उपाध्याय जी जो भी बैठे थे, वे ऊपर बैठे, वर्धमान को नीचे बिठाया गया। सामान्य विधि भी, गुरु ऊपर, शिक्षक ऊपर, विद्यार्थी नीचे, नीचे बिठा दिया गया। बात शालीनता की है, शिक्षक के सामने क्या ऊंचा बैठे विद्यार्थी। परंतु वे कोई सामान्य विद्यार्थी नहीं थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। स्वर्ग में इंद्र ने देखा, अरे वर्धमान को नीचे बिठाया गया है, यह तो तीर्थंकर होने वाला व्यक्ति है, यूं नीचे बैठा है, नीचे बैठना तो अच्छा नहीं। आए, मनुष्य के रूप में इंद्र आए। जो गुरुजी कलाचार्य जी थे, बोले गुरुजी महाराज कुछ प्रश्न है। बोलो क्या प्रश्न है? तो कुछ व्याकरण के कोई प्रश्न रख दिए, भंग के बारे में, गमार, कुछ प्रश्न पूछे। तो गुरुजी का सिर मानो चकरा गया दिमाग, ये क्या, इनका उत्तर तो मेरे पास है ही नहीं, ये ऐसे प्रश्न हैं इनके उत्तर मेरे पास नहीं है। इस आदमी ने पूछ लिए प्रश्न, क्या उत्तर दूं? गुरुजी उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो वह इंद्र जो आदमी के रूप में था, अरे बच्चा तू बोल क्या उत्तर है इन प्रश्नों के। वर्धमान ने उत्तर दे दिए, उन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। गुरुजी ने सोचा, अरे गुरु मैं हूं या ये गुरु है, जो भी, कि मैं जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, ये बच्चा इसने उत्तर दे दिए। नहीं, इसको पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, इसको पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। कि छुट्टी, आज से तुम्हें अभी छुट्टी है स्कूल से, बस तुम्हें मैं नहीं पढ़ा सकता, तो मेरे से भी ज़्यादा जानता है, मैं क्या पढ़ाऊँ इसको। तो आज के विद्यार्थी शहर उस वर्धमान जैसी तुलना में तो कौन आ सकता है? कोई सौभाग्यशाली आ जाए तो आ जाए, परंतु ज्ञान में भी वर्धमान बने। हमें अपने जीवन में ज्ञान में भी वर्धमान बनने का यथोचित यथासंभव प्रयास करना चाहिए। गरीब कौन है? पैसा नहीं है, आप लोगों में कहते भी गरीब आदमी है, ठीक है, वो भी बात ठीक है, पर एक गरीब वह है जिसके पास ज्ञान की दौलत नहीं, वो भी गरीब है। पैसा तो है पर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान से जो हीन है वो भी ज्ञान धन से रहित निर्धन है। तो वह अज्ञानता की गरीबी दूर हो और ज्ञान की समृद्धि में आदमी वर्धमान बनने का प्रयास करे। हम वर्धमान के जीवन को देखें। गारहस्थ्य में रहे, एक अभिग्रह लिया हुआ था कि माता पिता जब तक रहेंगे तब तक साधु नहीं बनना है। यानी माता पिता के प्रति मानो कितना एक विनय का भाव कह दें, एक भक्ति का भाव कह दें, एक सेवा का भाव कह दें, कितना क्या भाव वर्धमान में रहा होगा। आज प्रश्न है, चिंतन का विषय है, माता पिता के प्रति क्या रुझान रहता है। कहीं माता पिता की यूँ आसातना अवहेलना तो हम लोगों द्वारा नहीं हो जाती है। तो माता पिता के प्रति वर्धमान में क्या एक भाव रहा जो उनके संकल्प से जान सकते हैं कि माता पिता जब तक जीवित संसार में रहेंगे मैं साधु नहीं बनूंगा। मान लो कि माता पिता को कष्ट न हो मेरे कारण से, तो माता पिता का जीवन में एक बड़ा स्थान होता है। जीवन में माता पिता और गुरु, फिर आगे जाएं तो कोई सेठ जो व्यापार धंधे में आगे बढ़ाता है, सिखाता है, उसका भी अपना उपकार होता है। तो माता पिता गुरु और जो
कोई राजनीतिक गुरु हो किसी का, कोई व्यापार का गुरु, कोई धंधे में लगाने वाला गुरु, तो इनका अपने अपने ढंग का लौकिक लोकोत्तर उपकार होता है। तो माता पिता का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जीवन में होता है। और माता पिता के उपकार से ऋण कैसे हुआ जा सके कि भी जो माता पिता को धार्मिक सहयोग दे दे, वो एक प्रकार से ऋण होने का तरीका कि माँ बाप को उनकी आत्मा का उद्धार हो वैसा सहयोग कर दे, योगदान दे दे। जैसे छोटी बात, उदाहरण के लिए माता पिता हैं, उनकी भावना हमें गुरु दर्शन हो जाए, गुरु की सेवा हो जाए, पुत्र उनको सहयोग दिया, गुरु की सेवा करा दी, दर्शन करा दिए, एक धार्मिक मानो एक सहयोग उनका हो गया। माता पिता के साथ हमें संतों के ठिकाने में व्याख्यान सुनवाओ, उनको वहाँ पहुँचा दिया, व्याख्यान सुनवा दिया, व्याख्यान सुनवाना एक सेवा हो गई, माता धार्मिक सेवा हो गई। तो वर्धमान के जीवन से हम ध्यान दें कि माता पिता के प्रति भी उनके मन में कितना भाव रहा होगा। और माता पिता का देहावसान हो गया, संथारा करके माता पिता चले गए देवलोक में, सोचा अब तो फ्री हो गया मैं, मेरा संकल्प पूरा हो गया, माँ बाप ने अब तो साधु बन सकता हूँ। भाई जी, चाचा जी, अब तो मुझे आज्ञा साधु। नंदी वर्धन भाई बोला, भैया अभी मौका नहीं है, अभी तो माँ बाप गए हैं, अभी तो राजकीय शोक रहेगा, राजकीय शोक उनका रहेगा, अभी तो माँ बाप के शोक से भी मैं नहीं उबरा, अभी तुम जाओगे तो मेरे में क्या बीतेगा फिर। माँ गया, माँ गई, बाप यार भाई भी गया तो मेरे में क्या होगा। तो अभी तो आज्ञा नहीं मिलेगी, अभी और रहना पड़ेगा। तो भाई जी कोई तिथि मिति तय तो कर दो, दीक्षा कब लूँ, कुछ तय तो करो, दिनांक तो तय करो, कब तक घर में रहूँ फिर मैं। कहा भैया 2 साल 2 वर्ष और रह जाओ, उसके बाद देख लेते हैं। तो देखिए बड़े भाई की भी बात मान ली, यानी छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति कैसा व्यवहार। भाई जी ने कह दिया तो ठीक है 2 साल और देख लेते हैं। भाई भाई के प्रति भी क्या व्यवहार करता है। राम लक्ष्मण की बात आती है, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का कितना आपस में कैसा व्यवहार था। तो भाई भाई हैं, संपत्ति को लेकर वो कोर्ट में जाना शुरू हो जाता है, मान लो आपसी तनाव, झगड़ा, वैमनस्य वो हो जाता है। एक भाई भाई वैसे भी हो सकते हैं तो कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहो, उसने यह किया, उसने वो किया, धन इतना ले लिया, उसमें भी हो सकता है। एक भाई भाई राम लक्ष्मण जैसे, राम और भरत भाई जैसे, राम और भरत की भी बात है, राम लक्ष्मण की बात है, राम और भरत की भी बात है। कितनी बड़ी बात है। दशरथ जी ने कह दिया, भरत तुम्हारी माँ ने कैकेयी ने मेरे से वरदान मांगा था और मैंने स्वीकार भी किया था। तो पहले उसने कहा था कि मैं अभी भंडार में रखो वरदान को, बाद में कभी मांगूंगी। अब इसने मांग लिया है कि उत्तराधिकार तो मेरे अंगज भरत को देना होगा। तो चूंकि मैं वचनबद्ध हूं तो मैं तुम्हें उत्तराधिकार सौंपना चाहता हूं। भरत बोला, पिताश्री क्या कहते हो आप, मैं उत्तराधिकार कैसे ले सकता हूं, भाई जी रामचंद्र जी है ना, मैं कैसे लूंगा। तो रामचंद्र जी को भी पता चला कि यह कोई बात है। तो दशरथ जी ने कहा, रे राम, ये कैकेयी ने मांगा है तो मैं इसको उत्तराधिकार देना चाहता हूँ। पिताश्री बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बाई दाई आंख में क्या फर्क है, आप आराम से भरत भैया को सौंपिए उत्तराधिकार। भरत ने कहा, भाई जी मैं नहीं लूंगा। बहुत आपस में मानो चली बहस सी। आखिर राम ने कहा, रे भैया पिताजी का वचन पूरा हो इसमें सहयोग करना पुत्र का भी तो फर्ज होता है। तो तुम स्वीकार नहीं करोगे तो पिताजी का वचन पूरा कैसे होगा, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। भरत ने कहा, भाई जी कहा कैसे आप कह रहते। आखिर भरत के मुंह से एक वाक्य निकल गया या कह दिया कि 100 बातों की एक बात है। पिताश्री आप भी ध्यान से सुन लो, भाई जी भी बैठे हैं। भाई जी रामचंद्र जी के रहते
भरत कभी उत्तराधिकार स्वीकार नहीं करेगा। राम बोले पिताश्री, भैया भरत ने बिल्कुल ठीक कहा है, भैया ने बिल्कुल ठीक कह दिया। भरत ने क्या कहा कि राम के रहते मैं नहीं लूंगा। पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वनवास के लिए जाऊं, पीछे भरत को संभालना पड़ेगा उत्तराधिकार। रामचंद्र जी वनवास के लिए चले गए। भरत ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, राम को वापिस मना करके लाऊंगा, राम को ही मिलेगा। आखिर गए, भरत गया, कई गई, लोग गए, राम से आग्रह किया। राम ने कहा नहीं नहीं, बात तय हो गई है, अब तुम्ही को संभालना है। इधर सीता जी बैठी थी, वो कलश, जल कलश लेकर आई। मौके की अवसरज्ञा थी मानो सीता जी का। अच्छा, राम ने देखा, अच्छा तो कलश उठा के भरत का अभिषेक कर दिया कि तुम्हारी भाभी लेकर आ गई है जल कलश, अभी तुम्हारा मैं यहीं पर राज्याभिषेक कर देता हूं। राज्याभिषेक मानो एक तरह का कर दिया कि अयोध्या नरेश, भूपाल भरत, भरत अयोध्या का राजा है, जाओ राज्य संभालो। आखिर भरत ने कहा भाई जी ऐसा करो, राज्य तो आपका ही रहेगा, आप जब तक न लौटो अयोध्या में तब तक रुखवाली मैं कर लूंगा, राजा आप, रुखवाला मैं रहूंगा। खैर, यानी भाई भाई में कितना एक संबंध प्रेम का। ऐसा नहीं कि उत्तराधिकार मैं लूंगा, वरना उत्तराधिकार के लिए झगड़ा हो जाए, या झगड़ा नहीं उल्टा झगड़ा हो गया कि आप लो आप लो आप लो। तो भाई यह वर्धमानता की बात देखें कि वर्धमान महावीर थे, नंदी बर्दन ने कह दिया 2 साल और, ठीक, भाई जी ने कह दिया ठीक 2 साल और देख लेते हैं, यानी भाई का एक तरह का सम्मान। तो हम वर्धमान भगवान से वर्धमानता की कई बातें सीख सकते हैं। हमारा वर्धमान महोत्सव है, आज माघ कृष्णा चतुर्दशी है। हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री रायचंद जी ऋषिराय महाराज का आज यह महाप्रयाण दिवस की तिथि है, वार्षिक तिथि है, माघ कृष्णा चतुर्दशी। और वे रावलिया के राजा, हमारे रावलिया के मानो मिले राजा, छोटी रावलिया बड़ी रावलिया दोनों से संबंधित हैं ऋषिराय महाराज। जन्म दीक्षा महाप्रयाण रावलिया से संबंधित, रावलिया से मिले राजा, रावलिया से तेरा पंथ को एक राजा मिल गए थे। ऐसे हमारे राजा, तेरा पंथ के राजा ऋषिराय, तीसरे राजा ऋषिराय महाराज, उनका आज यह महाप्रयाण का तिथि है, दिवस है। और ऋषिराय महाराज जो आचार्य भिक्षु के पास उनसे दीक्षित हुए, आचार्य भिक्षु के युग में दीक्षित हुए थे, और 2 आचार्यों का सानिध्य उनको मिला। भिक्षु स्वामी का थोड़ा सा कालमान का मौका मिला, फिर भारमल जी स्वामी के युग में उनको उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। 2 आचार्यों के युग में मानो विकास करने वाले ऋषिराय महाराज, फिर भारमल जी स्वामी के वे उत्तराधिकारी बने। और भारमल जी स्वामी ने तो मामा भांजा दोनों का नाम कर दिया, दोनों को उत्तराधिकारी रूप में मान्य कर लिया। निवेदन किया गया कि ऐसा मत कीजिए, आप 2 नाम नहीं, नाम एक ही चाहिए, राजा एक ही चाहिए, जो 2 नहीं कि मामा भांजा है दोनों मिलके काम कर लेंगे। देखिए, खैर संतों की बात की आसाधना नहीं, राजनीति में कौन मामा कौन भांजा, राजनीति यहाँ तो संतों की बात है, फिर भी आसाधना किसी के न हो। राजनीति में कौन मामा कौन भांजा, कौन भाई कौन काका कौन भतीजा। राजनीति में एक इस पार्टी का दूसरा उस पार्टी का है, तो राजनीति होती है। तो कहा गया गुरुदेव नाम तो एक ही रखिए, ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है पहले ये बाद में ये, ऐसा फिर भी कि पहले ये बाद में ये, जैसे खेत सिर रायचंद, खेत सिर जी स्वामी मामा, रायचंद जी भांजा, तो मान लो कि मेरे बाद खेत सिर, उसके बाद रायचंद, ऐसा कर दो। परंतु बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे यह लगी, भारमल जी स्वामी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि पहले ये बाद में ये, ऐसा नहीं किया। बहुत बढ़िया काम हो गया। और मैं सोचूं बहुत बढ़िया, यदि
हालांकि बड़ों का चिंतन हम आसाधना नहीं करते, उन्होंने इसको मान्य नहीं किया कि मैं ये निर्णय कर दूं कि मेरे बाद ये, इसके बाद ये। अगली पीढ़ी का निर्णय मैं अपनी पीढ़ी का निर्णय कर देता हूं, मेरे बाद का, मेरे बाद के बाद कौन होगा वो निर्णय नहीं, ये किया नहीं। एक शिक्षा की बात है कि भाई अगली से अगली का निर्णय मत करो, वो अगले सोचें कैसे क्या करना है। तो ऐसे ऋषि राय महाराज का आज वो दिन है, हम उनके प्रति भी भावांजलि अर्पित करते हैं। हम सब वर्धमान रहें। तो हमारा यह वर्धमान महोत्सव का तीसरे दिन का यह आज कार्यक्रम हो रहा है। हम वर्धमानता के प्रति भावना रखें, यह काम्य है।